Okay, question is, what does Gramsci mean by counter hegemony and why does he consider it important? What role does he give intellectual in his politics of counter hegemony? Okay, let's start with the introduction. ग्रामसी 20th सेंचुरी के सबसे बड़े इनिशियल मार्क्सिस्ट थिंकर में से एक था। ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म की इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन इवेंचुअली रेवोल्यूशन को जन्म देगी, लेकिन ग्रामसी ने देखा कि वेस्टर्न यूरोप में ऐसा नहीं हुआ। वर्कर्स एक्सप्लॉइट होने के बावजूद रेवोल्यूशन के लिए खड़े नहीं हुए। इसका रीज़न क्या था? ग्रामसी ने कहा हेजेमनी। उसके अकॉर्डिंग रूलिंग क्लास सिर्फ पुलिस, आर्मी और लॉज के थ्रू नहीं रूल करना, बल्कि कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन और मीडिया के थ्रू लोगों की थिंकिंग को भी कंट्रोल करती है। इस डोमिनेशन को चैलेंज करने के लिए ग्रामसी ने काउंटर हेजेमनी का कंसेप्ट दिया, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट, हेजेमनी मीनिंग एंड नेचर। एक्चुअली मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है कि हेजेमनी है क्या, ठीक है, जो क्या करता है, डोमिनेट करता है। ओके, आपने पिछली जो वीडियोस देखी होगी उसमें आपको पता होगा, मैंने समरी में भी बताया, मैंने बाकी आंसर्स में भी बताया कि हेजेमनी क्या है, ठीक है। तो हम आते हैं इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल लीडरशिप। ग्रामसी के अकॉर्डिंग हेजेमनी का मतलब है रूलिंग क्लास का सोसाइटी पर इंटेलेक्चुअल और मॉरल लीडरशिप इस्टेब्लिश करना। लोग रूलिंग क्लास को सिर्फ फोर्स की वजह से नहीं मानते, बल्कि उसके आइडिया को सही और नेचुरल समझने लगते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर सोसाइटी में लोग ये मान लें कि रिच लोग नेचुरली सक्सेसफुल होते हैं और पुअर लोग अपनी गलती की वजह से पुअर है, तो ये रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी का इफेक्ट है। काउंटर हेजेमनी एज एन आइडियोलॉजी स्ट्रगल। रेजिस्टेंस टू डोमिनेंट आइडियोलॉजी। काउंटर हेजेमनी रूलिंग क्लास आइडिया को चेंज करती है और उनके हिडन इंटरेस्ट को एक्सपोज करती है। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉन्शियसनेस। काउंटर हेजेमनी का मेन एम लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रगल बिफोर रेवोल्यूशन। ग्रामसी के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन गन से पहले माइंड में जीती जाती है। जब तक लोगों की थिंकिंग नहीं बदलेगी तब तक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ काउंटर हेजेमनी, टू चैलेंज अ कैपिटलिस्ट डोमिनेशन। काउंटर हेजेमनी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी फाउंडेशन को वीकन करती है और एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करती है। टू बिल्ड वर्किंग क्लास लीडरशिप। इसका ऑब्जेक्टिव वर्किंग क्लास को सिर्फ इकोनॉमिक फोर्स नहीं बल्कि मॉरल और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप बनाना है। थर्ड इज टू प्रिपेयर फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। काउंटर हेजेमनी सोसाइटी में ऐसी कंडीशंस क्रिएट करती है जहां रेवोल्यूशनरी चेंज पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। फर्स्ट, अवेयरनेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। वर्कर्स को समझाना होगा कि एक्सप्लॉयटेशन इंडिविजुअल फेलियर नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट स्ट्रगल का रिजल्ट है। सेकेंड इज कलेक्टिव आइडेंटिटी। वर्कर्स अपने आप को आइसोलेटेड इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक यूनाइटेड क्लास के रूप में देखना शुरू करते हैं। थर्ड इज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस वर्कर्स को पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए मोटिवेट करते हैं और उनमें कलेक्टिव एक्शन की स्पिरिट डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इज चैलेंज टू कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। फर्स्ट इज क्रिटिक ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कैपिटलिज्म इंडिविजुअल सक्सेस को ग्लोरीफाई करता है और ग्रामसी के अकॉर्डिंग ये आइडियोलॉजी कलेक्टिव प्रॉब्लम को हाइड करती है। एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट को पर्सनल फेलियर बताया जाता है, जबकि ये कई बार इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड इज एक्सपोजर ऑफ सोशल इनक्वेलिटी। काउंटर हेजेमनी रिवील करती है कि इनक्वेलिटी नेचुरल नहीं बल्कि सोशली प्रोड्यूस्ड है। थर्ड इज प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यूज। कंपटीशन और प्रॉफिट की जगह इक्वालिटी, कॉपरेशन, सॉलिडेरिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ काउंटर हेजेमनी। फर्स्ट, फाउंडेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज। आइडियोलॉजी विक्ट्री के बिना पॉलिटिकल रेवोल्यूशन सस्टेनेबल नहीं हो सकती। सेकेंड, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी। काउंटर हेजेमनी ऑर्डिनरी पीपल को पॉलिटिकल प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करती है। थर्ड, क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर। इसका अल्टीमेट गोल एक ऐसी सोसाइटी बनाना है जो इक्वालिटी और जस्टिस पर बेस्ड हो।
Next is Gramsci concept of intellectuals. First, intellectual as a procedure of ideas. Intellectual society की thinking को शेप करते हैं और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं. सेकेंड, कनेक्शन बिटवीन आइडिया एंड पावर. हर रूलिंग क्लास अपनी पावर मेंटेन करने के लिए इंटेलेक्चुअल को यूज़ करती है. थर्ड, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल चेंज. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नए आइडिया और पॉलिटिकल अवेयरनेस जनरेट करना इंटेलेक्चुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स क्या होते हैं. मतलब ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स टीचर्स, प्रोफेसर, प्रीस्ट, लॉयर और स्कॉलर्स ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लेम ऑफ न्यूट्रलिटी, मतलब ये अपने आप में न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट प्रेजेंट करता है. सपोर्ट फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्डर, मतलब ग्रामसी के अकॉर्डिंग ये अक्सर रूलिंग क्लास और स्टेटस का मेंटेन करते हैं. ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल एमरजेंसी फॉर्म सोशल क्लासेस. ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल डायरेक्टली वर्किंग क्लास और ऑप्रेस्ड ग्रुप के एक्सपीरियंस से इमर्ज होते हैं. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्किंग क्लास इंटरेस्ट, ये वर्कर्स के कंसर्न और एस्पिरेशन को आर्टिकुलेट करते हैं. एजेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सोसाइटी में क्रिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और चेंज के एजेंट्स बनते हैं. Okay, now we come to the role of organic intellectuals in a counter-hegemony. First, political education. Organic intellectual workers को exploitation और class relation के बारे में educate करते हैं. Second, organization and mobilization. ये workers को organize करते हैं और collective struggle के लिए motive करते हैं. Next, creation ऑफ अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी. ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के अल्टरनेटिव आइडिया डेवलप करते हैं जो वर्किंग क्लास इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है. नाउ वॉर ऑफ पोजीशन. ओके, लॉन्ग टर्म स्ट्रगल, मतलब ग्रामसी के अकॉर्डिंग एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रेवोल्यूशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. सेकेंड, विनिंग पब्लिक कंसेंट, मतलब वर्किंग क्लास के पहले पब्लिक सपोर्ट और आइडियोलॉजिकल लीडरशिप हासिल करनी होगी. नेक्स्ट, बिल्डिंग ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन. ट्रेड यूनियन, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, अल्टरनेटिव मीडिया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काउंटर हेजेमनिक स्ट्रगल के लिए इम्पॉर्टेंट टूल है. सो वी कम टू द कंक्लूजन. ग्रामसी की काउंटर हेजेमनी थ्योरी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन में से एक. उसने बताया कि पावर सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री फोर्स पर बेस्ड नहीं होती बल्कि आइडिया और कल्चर पर भी डिपेंड करती है. इसलिए रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी को चैलेंज करना ज़रूरी है. ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स इस स्ट्रगल के सेंट्रल एक्टर्स है क्योंकि वही वर्कर्स में क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं और अल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू क्रिएट करते हैं. ग्रामसी के लिए सोशलिज्म की स्ट्रगल अल्टीमेट्स आइडिया, कल्चर और लीडरशिप की स्ट्रगल है.